अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस सिलसिले के अंदर एक हमारे पास कुछ लेक्चर्स मौजूद हैं। उर्दू के अंदर वो लंबे हैं, तो आज से इंशाअल्लाह उनको लगाने का एहतमाम किया जाएगा और 7 से 8 तवील ये लेक्चर हैं घंटे के, एक साथ के, और उसमें हर जो किस्त है वो कम से कम 2 घंटे की है। तो इंशाअल्लाह 16 से 17 घंटे का मवाद आपको देखने को और सुनने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अब हम ये छोटा सा सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं कितने दिन चलता है, लेकिन इस सिलसिले के अंदर हर रोज़ इंशाअल्लाह एक फ़लसफ़े के मौजू के ऊपर आपको बुनियादी, बिल्कुल बुनियादी फ़लसफ़े के मौजू के ऊपर वीडियोज़ मिलेंगी और उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आए। और हमारा मकसद सिर्फ कोई हमारा पैसे कमाना है, ऐसा कोई मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ हमारा एक है कि आवाम में जो सलाहियात की कमी आ गई है, आवाम में जो हमारे जो अशखास हैं, उन्होंने सोचना छोड़ दिया है, तो उस सोचने को दोबारा बहाल किया जाए और सोचने को दोबारा शुरू किया जाए। उस सोचने के तख्लीकी अमल को, क्रिएटिव प्रोसेस को दोबारा शुरू किया जाए, ताकि हमारी आवाम जो है वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सके और इंशाअल्लाह इस्लामी फ़लसफ़े से भी आशनाई हासिल कर सके। तो आज हम ये जो सीरीज़ है इसके अंदर छोटी वीडियोज़ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगी और कोशिश करेंगे इससे कम ही हो। तो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। बस आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें। और आप इसमें कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो बात है ये पहुंच सके। तो आज हम सबसे बुनियादी चीज़ पर बात करने जा रहे हैं, इस्लामी फ़लसफ़े के हवाले से भी, और साइंस की भी ये चीज़ें जो हैं ये बुनियाद हैं, रियाज़ी की, मैथमेटिक्स की भी ये चीज़ें बुनियाद हैं। तो बेसिकली जितने भी उलूम हैं, जितनी भी चीज़ें हम जानते हैं, वो सारी चीज़ों की जड़ जो है वो ये है। बेशक वो आप उसे तफसीर कहें, बेशक आप उसे कुरान कहें, भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बेशक वो इस्लामी सब्जेक्ट हो, वो इस्लामी सब्जेक्ट ना हो, उन हर चीज में ये चीज जरूरी है। और इस चीज का नाम है मंतक, इसका नाम है लॉजिक। लॉजिक के बगैर आप कोई भी इस्तदलाल, कोई भी इस्तिंबात, कोई भी इस्तखराज, कोई भी इस्तकरा, कोई भी इंडक्शन, डिडक्शन, एबडक्शन, इन्फ्रेंस, कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ लॉजिक्स, और इसको हम देखते हैं कि लॉज ऑफ लॉजिक क्या होते हैं, और इस पर फिर हम इंशाअल्लाह बात करते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कवानीन मंतक भी हम इसे कहते हैं, मंतक के कवायद मंतक भी कहते हैं, कायदे मंतक भी कहते हैं, एक को, वाहिद को। और ये असल में तीन है, तीन कवानीन मंतक होते हैं। पहला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बुनियादी है, वो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, जिसे हम कानून इन्नियत भी कहते हैं, अन्नियत भी कहते हैं, कुछ इन्नियत भी कहते हैं, और कायदा इन्नियत भी कहते हैं। तो कायदा इन्नियत क्या कहता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी बेसिकली ये कहता है कि एक चीज जो है वो है। इन्नियत किधर से आया कि जैसे आप कहते हैं ना, अना, कि मैं हूं, मैं ये हूं, अना। तो जब हम अनाज को अनायत कह देते तो वो इन्नियत बन जाता है। तो मतलब होना, एक चीज का वो होना कि वो है। ठीक हो गया? आप अपने लिए कहेंगे तो इन्नियत, दूसरे के लिए कहेंगे तो हुवियत। उस वो जो है वो है। ठीक है, उसका उसका उसके आइन होना। बिल्कुल, देखें कितनी बुनियादी बात है। मतलब मैं हूं, आप हैं, ये चीज है, वो चीज है, टेबल टेबल है, कुर्सी कुर्सी है। तो सबसे बुनियादी बात है, ये सबसे बदीही बात है कि हर चीज जो है वो अपने आइन है। एक्स इज इक्वल टू एक्स, अलिफ अलिफ के ही बराबर होता है। अगर एक साइड पे भी अलिफ होगा, दूसरी साइड पे भी अलिफ होगा, तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी, क्योंकि एक दूसरे के आइन है, आइडेंटिकल है एक दूसरे के बेसिकली। मतलब इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो मेरे और मेरे दरमियान कोई फर्क नहीं है, आपके और आपके दरमियान कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल बुनियादी बदीही बात है। मतलब आप कहेंगे इससे बदीही बात कुछ हो नहीं सकती, इससे बुनियादी बात कुछ हो नहीं सकती, इससे सेल्फ एविडेंट बात कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, जो दूसरा कानून है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, जिसको हम कहते हैं कायदा इज्तिमाई नकीज़ैन या कानून इज्तिमाई नकीज़ैन। अच्छा, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली ये कहता है कि देखें, जब आपके पास नकीज़ैन होती हैं, जब आपके पास जिद्दैन होती हैं, कॉन्ट्ररीज होती हैं, तो उनमें से दोनों का एक साथ सच होना नामुमकिन है।
दोनों का एक साथ सच होना नामुमकिन है। जैसे मैं कहूं या तो आप वजूद रखते हैं या तो आप वजूद नहीं रखते, इन दोनों बातों का एक साथ सच होना महाल है। ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि आप वजूद रखें भी और इसी वक्त में आप वजूद ना भी रख रहे हो, एक ही जहत में जब बात की जा रही है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल जैसे हम कहते हैं कानून इर्तफाए नकीज़ है। अच्छा, ये कहता है कि जो जिद्दैन है उनमें से एक का सच होना लाजिम है, एक का और सिर्फ एक का, वन एंड ओनली वन का सच होना लाजिम है। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों ही सच ना हो। फॉर एग्जाम्पल इर्तफा नहीं हो सकता, इर्तफा की तरह से रफा से, रफा इर्तफा के उसके उस चीज के ऊपर से उठा लेना, तो इर्तफा नहीं हो सकता नकीज़ैन से। ये क्यों नहीं हो सकता कि देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूं अच्छा आप वजूद नहीं रखते, अच्छा तो इसका लाजमा यह है कि आप वजूद रखते हैं। अगर ये कोई ये कहे कि आप वजूद नहीं रखते और ये कहे कि ये भी नहीं है कि आप वजूद रखते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का सच होना लाजिम है। अगर एक सच नहीं है तो दूसरा लाजमन बात है सच है। और जितनी भी साइंस है, जितनी रियाजी है, सारी इन मंतिक के बुनियादी कवानीन के ऊपर खड़ी हुई है। अगर ये कवानीन ना हो, इन कवानीन को इनकी 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 बदीही जो नेचर है, इनकी इनकी जो बुनियाद है, अगर हम उसको तस्लीम ना करें तो बाकी हम किसी भी चीज को तस्लीम नहीं कर सकते बेसिकली। तो इनको तस्लीम करना, इन कवानीन को तस्लीम करना बुनियादी तौर पर लाजिम है। अच्छा, अब यह आपको जरा आगे नजर भी आएगा इंशाल्लाह, इससे आपको समझ आ जाएगी थोड़ी। अब देखें ये पूरा सर्कल है बड़ा, एक तरफ वजूद है, दूसरी तरफ आदम है। अदम क्या होता है? बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंस। तो एक तरफ एग्जिस्टेंस है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको नॉन एग्जिस्टेंस नजर आ रही है। ऐसा हालांकि नॉन एग्जिस्टेंस आती नहीं है, लेकिन फिर भी। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि या तो एक चीज अदम में होगी, ठीक है, जैसे वो बे है, या तो एक चीज अलिफ जैसे वजूद में होगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज अलिफ भी हो और बा भी हो एक वक्त में, ठीक है, ये हो गया कानून इज्तमाई नकीज़ैन। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अलिफ तो वजूद में है और बा जो है वो अदम में है, तो ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक हो गया? अच्छा, ऐसा भी नहीं हो, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है और ये दोनों ही एक दूसरे की जिद्दी हैं, वजूद और अदम। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई ऐसी चीज हो जो कि वजूद में भी ना हो, अदम में भी ना हो, किसी तीसरी कैटेगरी में हो, क्योंकि तीसरी कैटेगरी है ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे की जिद्द ही ना। ठीक है, इसमें कोई तीसरी कैटेगरी है ही नहीं। तो या तो कोई चीज वजूद में होगी या तो कोई चीज अदम में होगी। ये हो गया कानून इर्तफाए नकीज़। अच्छा, और कानून नियत क्या है कि अलिफ ने, ये देखें जो अलिफ का सर्कल है ना, ये अलिफ का ही सर्कल है। मतलब अलिफ का सर्कल है, इसके अंदर अलिफ ही है और ये अलिफ है। ये कानून नियत सबसे बुनियादी जो बात है कि एक चीज अपनी चीज के आइन है बुनियादी तौर पे, और अपनी अपने आप से जुदा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अलिफ बा है या बा अलिफ है, ऐसा नहीं हो सकता। अलिफ अलिफ है, बा बा है, एक दूसरे के वो आइन है। अलिफ अपने आइन है, बा अपने आइन है। आइन का मतलब होता है आइडेंटिकल। तो ये बुनियादी उसूल है, ये बुनियादी उसूल है मंतिक के, और ये कभी गलत नहीं हो सकते, कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो अगर आप कोई ऐसा बिलीफ रखते हैं, अब क्योंकि अब सारा जो फलसफा है या साइंस है या मैथमेटिक्स है, रियादी है या कीमिया है, जो भी है, उनकी बुनियाद सारी इस बात पे होगी कि अगर कोई ऐसा हम बिलीफ रखते हैं, कोई ऐसा क़िज़िया जिसके ऊपर जिसको हम सोचते हैं कि ये सच है, अगर उसकी वजह से इस किसी कानून का रद्द हो रहा हो, तो हम वो बिलीफ नहीं रखेंगे, उस बिलीफ को हम छोड़ देंगे, क्योंकि इन कवानीन का रद्द मुमकिन नहीं है। क्योंकि इन कवानीन का अगर रद्द हो गया फिर कुछ भी नहीं है, फिर है ही नहीं, फिर क्योंकि वजूद अदम हो सकता है, अदम वजूद हो सकता है, वजूद से अदम आ सकता है, अदम से वजूद आ सकता है, फिर हर चीज पॉसिबल है। फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो सच भी है साइमल्टेनियसली और झूठ भी है, फिर ये कवानीन खुद भी सच भी हो जाएंगे और झूठ भी हो जाएंगे। तो ऐसा जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सबसे बुनियादी उसूल है इस्लामी फलसफे का भी और तमाम जितने भी उलूम है पूरी दुनिया। इसीलिए कहते हैं फलसफा जो है ना वो माँ है तमाम उलूम की। क्यों? क्योंकि ये जो बुनियादी चीज है इसके ऊपर सारा हमारा इल्म खड़ा हुआ है। तो ये सबसे बुनियादी चीज है। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम आगे बात करेंगे, मौजूदा खुदा के ऊपर थोड़ी सी जो दलील है उसकी बात करेंगे, और फिर हम अपने सिलसिले को जारी रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें,
और अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।